गाइस, माय नेम इज़ अक्षम एंड वेलकम टू माय चैनल कंपेनियंस एक्ट। तो गाइस, मैं आज आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। क्या पता आप मेरे से को रिलेट कर पाओ या कुछ एडवाइस दे पाओ या मेरी एडवाइस ले सको। तो करंटली मैं अभी टाइम्स के स्टूडेंट हूँ और साथ में मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने मई में एक्चुअली काफ़ी सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उससे पहले मैं वर्क कर रहा था। लाइक आई वाज एक्चुअली वर्किंग एट नेटवेस्ट एक कंपनी है, तो उसके अंदर मैं एज अ ऑपरेटिंग एनालिस्ट वर्क कर रहा था। तो उसके बाद मैंने कैट की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने टाइम्स में एक्चुअली फैब में ही एडमिशन ले लिया था। तो उसके बाद मैंने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट की थी, बट सीरियस प्रिपरेशन आफ्टर में। तो अभी तक अब तो खैर बहुत ज़्यादा हमें अब तो रेगर मारना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स से भी कम है। तो अब एक्चुअली इस 2 मंथ्स के अंदर में मुझे जो स्ट्रैटेजी मुझे अभी तक लगा है कि वो वर्क कर सकती है मेरे लिए, इसकी आज लास्ट डे था हमारा। फंक्शन अलजेब्रा का एक चैप्टर है, फंक्शन एंड ग्राफ। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, काफ़ी लोगों ने। तो वो मैंने अभी कंप्लीट किया है, ठीक है। तो फंक्शन ग्राफ काफ़ी वास्ट टॉपिक लगा मुझे। तो अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि मुझे अर्थमेटिक को कंप्लीट करना है कॉन्स में, और साथ में मुझे फंक्शन एंड ग्राफ को सबसे लास्ट में देना है। और उससे पहले मैं अलजेब्रा में जितने बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जैसे स्पेशल इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस, और जो हमारा ये है इंडिसेस एंड सर्ट्स एंड लॉगरिदम्स, तो इन सारे जो टॉपिक्स हैं उनको मुझे कब कंप्लीट करना है अच्छे से। साथ में जो हमारा अर्थमेटिक का जो चैप्टर है उसको। ज्योमेट्री में गाइस दिक्कत ये आ रही है मुझे कि ज्योमेट्री में मुझे ऐसा लग रहा है मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स वालों को होती भी है ज्योमेट्री से दिक्कत। तो ज्योमेट्री में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। आई गेव अराउंड 25 डेज़ टू ज्योमेट्री। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इतनी वीडियोस देखनी पे, इससे अच्छा मैं कुछ प्रैक्टिस कर लेता या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड कर लेता। तो बट जो भी हुआ, अब ये स्ट्रैटेजी है। अब जैसे कि अब मैं फंक्शन एंड ग्राफ को लास्ट में दे रहा हूँ, तो उसके जगह मैं कुछ ज्योमेट्री के टॉपिक्स कर सकता हूँ। जैसे ट्रायंगल वाज लाइक थोड़ा मुझे लगा कि हाँ ट्रायंगल में कर सकता हूँ। क्वाड्रिलेटरल भी ठीक है। सर्कल मुझे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगा, मुझे काफ़ी थोड़ा सा मुझे उसमें फॉर्मूले एंड ऑल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। तो अभी ये स्ट्रैटेजी है। और साथ में VARC को मुझे अपना स्ट्रेंथ लाना है, लाइक टेक इट टू द मून जो बोलते हैं ना, वो लेकर जाना है मुझे, लाइक अराउंड 99 परसेंटाइल। अभी जो मेरी सिनेरियो है VARC की ये है कि अभी मैं रीड कर रहा था, लाइक एऑन एसेज एंड एवरीथिंग, बट मेरे जो कोचिंग के मेंटर ने बोला कि अब रीडिंग का टाइम चला गया है, तो आई शुड फोकस ऑन सॉल्विंग RCs। इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल दैन कम्पेयर टू रैंडम रीडिंग। तो क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आप 3 से 35, अगर 5 RC 6 RC कर रहे हो रीडिंग छोड़ के, तो इससे तो फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपकी 3,000 से 3500 वर्ड्स पढ़ रहे हो आप रोज़, साथ में आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, उन्होंने बताया। तो अब रीडिंग छोड़ सकते हैं। साथ में मैं, क्योंकि अब रीडिंग छोड़ रहा हूँ, तो छोटे से टाइम में, जैसे 15-20 मिनट में जो मेरी नॉर्मल लुइस है, वो अभी मैं 26 चैप्टर पे हूँ, तो उसको ख़त्म करूँगा। और VA में थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, लाइक 10 क्वेश्चन, पैराजम्बल, ये सारी चीज़ें मैं VA में रोज़ करूँगा। तो ये है कुछ RC की मेरी स्ट्रैटेजी, और इसको मैं फॉलो करूँगा। साथ में मॉक और सेक्शनल देता रहूँगा। रोज़ सेक्शनल तो रोज़ ही दूंगा VA की, अब क्योंकि अब सिलेबस भी हो गया, कोचिंग भी नहीं जाना, तो सेक्शनल तो रोज़ ही है। और फुल लेंथ मॉक में वीक में कोशिश करूँगा 2 बार ही दे दूँ। और साथ में जो LRDA में गाइस मेरी दिक्कत ये है कि अभी तक मैं एम कैट हो गया या कहीं भी हो गया, मैं एक सेट कर पा रहा हूँ या फिर 1 से 1.5। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि मैं 2-2 सेट कर लूँ, तो 1 सेट की पे ही अभी अटका हूँ। बट LRDA मेरी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है कंपेयर टू, मैं प्रीवियस ईयर के भी सेट्स लगा पाता हूँ। और पहले तो बिल्कुल नहीं कर पाता था, ये सब देखते ही डर जाता था। अब लगाता हूँ, अब क्योंकि प्रैक्टिस मैंने की है, तो मैं रोज़ 3 से 4 सेट की प्रैक्टिस करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और अच्छे से कोशिश करता हूँ कि अच्छे से पिक करूँ, जैसे बुक से हो गए टाइम्स के, या फिर कैट का प्रीवियस ईयर हो गया, तो ऐसे अच्छे से कुछ सेट्स कोशिश करता हूँ। और यही है मेरी स्ट्रैटेजी, अभी यही फॉलो करूँगा। और थोड़ा रेगर मारूँगा अर्थमेटिक और अलजेब्रा दोनों एक दिन में साथ में कोशिश करूँगा। कुछ उसके टॉपिक्स हो चाहिए, तो अब मुझे कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। नाउ
कमिंग टू दी अदर एग्ज़ाम्स स्नैप एंड मैट, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्नैप एंड मैट में कैट के बाद इनफ टाइम होता है आपको। अगर आपने कैट अच्छे से किया है तो आपके लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू VA एंड LR, अगर कैट का पोर्शन अच्छे से किया है तो एन स्नैप और एन मैट के लिए आपको एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स है वो निकल जाएगा। तो स्नैप एंड मैट के लिए मैं अभी ज़्यादा टेंशन में नहीं हूँ। और जैट में भी यही है, जैट में भी अगर आपने के पास 1-1.5 महीना होता है तो आप जैट के लिए भी आराम से कर सकते हो। पर कैट पे अगर जिसका फोकस अच्छा है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। तो यही अभी स्ट्रैटेजी है और इसी को फॉलो करूँगा। एंड बस मोटिवेटेड रहूँ, क्योंकि कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी मॉक में नंबर नहीं आ पाते। इतनी मेहनत करो फिर भी VARC में कभी कभी इतना अजीब सा नंबर आता है जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होता है। तो यही है कि अभी बी मोटिवेटेड, भूल जाओ सब कुछ जो हो रहा है होने दो, वी गो विद द फ्लो, गिव योर बेस्ट, and I think that this is the best thing according to me. So give your best and everything gonna be all right. कुछ ना कुछ अच्छा होएगा ही, कहीं ना कहीं अच्छा होएगा ही। तो अभी यही स्ट्रैटेजी है। और होपफुली मैं कभी नेक्स्ट टाइम अगर मैं मॉक दूँ, कल शायद मॉक दे सकता हूँ, तो कल मैं अगर मॉक दे रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल शो माई मॉक स्कोर्स एंड फर्दर डिटेल्स। तो अगर आपको वैसे अगर किसी फ्री मटेरियल की अगर आपको चाहिए, जैसे टाइम्स की हो गई या फिर हाँ टाइम्स की होगी, क्योंकि मेरे पास टाइम्स की ही है कि जो फ्री मटेरियल PDF, तो वो मैं दे सकता हूँ। बट आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि फिर तभी मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली यू गाइज नीड इट। तो यही थी। अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प मिला हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड आपको अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो भी मुझसे कुछ पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी गिव योर बेस्ट एंड बी ऑनेस्ट, दैट्स इट। थैंक यू।